चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम में नंबर संख्याएं दो प्रकार के हैं। एक रियल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर का बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या हमारा दो प्रकार का है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, और अब हम लोग को रेशनल नंबर में हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं। पहला क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिन्हें p/q की अवस्था में दर्शाया जाता है, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, क्या बोले हम? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q की अवस्था में दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जहाँ क्या होता है? q इक्वल टू नॉट जीरो। जहाँ क्या होता है? q इक्वल टू नॉट जीरो। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं 3/4 -4/5। ठीक है, इसमें याद रखना 1, 2, 3, 4 ये सब भी हमारा रेशनल नंबर संख्या होता है, क्योंकि हम रेशनल नंबर 1/1 इसको लिख सकते हैं, इसको 2/1 कह सकते हैं, इसको 3/1 कह सकते हैं। और हमारा p/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये -4 इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/1, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अब क्या आता है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्या को p/q की अवस्था में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे
इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की ओर लेते हैं, √5, √3, √7, √10 etc। ठीक है, ये बात याद रखना, एक बात याद रखना कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या होता है? 22/7। जहां सिर्फ पाई लिखा रहेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और 22/7 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा। ये चीज याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार बनाकर लिख लें इसे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर। अब हमारा है क्या? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जो संख्या गिनने की क्रिया करती है उसे हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो संख्या गिनने की क्रिया करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्रिया करती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, ये हम लोग गिनने का क्रिया करते हैं। ठीक है, 0 से तो हम लोग गिनने का क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा हो गया चौथा में आ गया तुम्हारा, इसमें सिर्फ धनात्मक होगा। ठीक है, एक याद रखिएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिए, इसमें सिर्फ धनात्मक होगा, इसमें सिर्फ धनात्मक होगा। और तुम्हारा चौथा में आ जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर देखो किसे कहते हैं? होल नंबर। जो संख्या 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या हमारा 0 से शुरू हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो हमारा 0 से शुरू हो। जो संख्या 0 से शुरू हो, जो संख्या 0 से शुरू हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमारा आता है जो पांचवा में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक
संख्या। जो जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। इसमें प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या तीनों हो, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? इसमें प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे हो गया हमारा क्या, 0 1 2 3, ऐसे ऐसे इधर हो जाएगा -1 -2 -3, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या, इवेन नंबर, सम संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं इवेन सम संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? इवेन नंबर, इवेन नंबर। इवेन नंबर किसको कहते हैं? जो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे अब 2 से क्या क्या विभाजित होगा? 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 0 भी हमारा सम संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा सम संख्या है। क्वेश्चन सब पूछेगा क्या कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? तो क्या है हम लोग का सबसे छोटी सम संख्या? 0 है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 0 है। अब हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर। जो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। हम लोग क्या कहते हैं उसे? विषम संख्या। समझ में आ गया? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या हो गया 1 3 5 7 9 11, ये हमारा हो गया विषम संख्या। इसमें भी स्टार बना के लिख लें, सबसे छोटी
विषम संख्या, ओड नंबर क्या है, सम संख्या 1 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावे कम से कम एक किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। किसको कहते हैं भाज्य संख्या, वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप से के अलावा किसी और एक संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, वे संख्या, डेफिनेशन लिख लें, वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावे किसी और एक संख्या से विभाजित हो, किसी और एक संख्याएं से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 etc. ये हमारा भाज्य संख्या है। कैसे, देखो 2 है हमारा, ये 2 तुम्हारा 1 से कटेगा ही, फिर अपने आप से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी 3 अंक से हो रहा है, तो यानी कि ये भाज्य संख्या हुआ। 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है। 9 देखो 1 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये भी भाज्य संख्या होगा। स्टार बना के लिख लें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है,